हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोहित है और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की टेक मसाला न्यूज़ के बारे में। हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि इंडिया ने फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जो कि लॉन्च तो किया गया यूएसए से और इसका नाम दिया गया फैल्कन 9। जिस इंडियन कंपनी ने ये सैटेलाइट बनाई है वो है टाटा कंपनी। टाटा खुद इसको कंट्रोल करेगा। इस सैटेलाइट की रेंज होने वाली है 400 किलोमीटर। ये आपकी कमर्शियल सैटेलाइट होने वाली है। ऑर्बिट में जो भी आपके 1 मीटर या फिर उसके नीचे के ऑब्जेक्ट होंगे उसकी ये इमेज कैप्चर करेगा क्लियरली। और बताया जा रहा है कि अपडेट के बाद ये 0.5 से 8 मीटर तक के ऑब्जेक्ट की भी इमेज कैप्चर कर पाएगा। टाटा सच में हमें काफी प्राउड फील करवाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि टेस्ला जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाली है। इलॉन मस्क का प्लान है कि टेस्ला का इकोसिस्टम इंडिया में ही बनाया जाए। अब इन सब की मीटिंग के लिए इलॉन मस्क आ रहे हैं इंडिया में, जिसकी डेट रखी गई है 21 और 22 अप्रैल। इस मीटिंग के लिए इलॉन मस्क मिलेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस मीटिंग में बात हो सकती है टेस्ला के साथ साथ ये लॉन्च करना चाहते हैं अपने स्टारलिंक सर्विसेज को भी। इलॉन मस्क का प्लान है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं $2 से $3 बिलियन तक। एप्पल एक ही ऐसी कंपनी है जिसने कोविड के बाद एक भी एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया है। एप्पल इंडिया में अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाने वाला है 78,000। आने वाले टाइम में ये अपने वर्क फोर्स को इंक्रीज करने वाला है, जिसमें से 75% तो आपकी वुमेन एम्प्लॉयज होगी। एप्पल ब्रांड की रेपुटेशन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि वो अपने सभी एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी डे बाय डे इंक्रीज करता आ रहा है। व्हाट्सएप का अपना पूरा ध्यान अब प्राइवेसी पे है। उसके लिए वो एक फीचर लेकर आया है, हाइड लिंक थंबनेल। इसमें पहले क्या होता था, आप जब भी किसी को लिंक शेयर करते थे आपका थंबनेल भी शो होता था उसमें। अब आपका हाइड हो जाएगा इस तरीके से, पर ये फीचर अभी तक कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए। व्हाट्सएप टेस्टिंग कर रहे हैं एआई चैटबॉट को अपने व्हाट्सएप ऐप में लाने का। अगर ये फीचर आ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके कितने सारे यूजर्स हैं। मेरा मानना है कि अगर एआई को इनबिल्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में तो कोई भी बंदा दूसरी एआई ऐप का यूज नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमेशा हमारे फोन में रहता ही है। तो एआई के लिए अलग ऐप हम क्यों डाउनलोड मारें। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें टेक्स्ट टू वॉइस का भी फीचर आ सकता है। अब इसके आने के बाद आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अभी ये फीचर टेस्ट किए जा रहे हैं व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में। जल्दी आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि इसका जब भी अपडेट आएगा वो वर्जन आपका फ्री रहने वाला है या फिर पेड। भारत पे के को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर जी ने एक फिनटेक कंपनी बनाई है जिसका नाम है जीरो पे। जीरो पे ऐप वर्क करती है इंस्टेंट मेडिकल लोन पे। इस ऐप में आपको मिल जाएगा इंस्टेंट मेडिकल लोन। ये इनकी 3rd यूनिकॉर्न कंपनी है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें आपको लोन मिलेगा सिर्फ मेडिकल लोन। मेडिकल लोन में ये भी डर रहता है कि अगर किसी की फैमिली का कार एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है और वो पूरी फैमिली एडमिट है और इन केस उनको कुछ हो जाता है तो बाद में लोन उनका कौन पे करेगा। देखते हैं ये ऐप कैसे वर्क करेगा। कोविड में हमने काफी दुख झेले हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत एंजॉय करा है तो वो है आईटी के एम्प्लॉइज। उनको वर्क फ्रॉम होम की ऐसी आदत लग चुकी है कि अब वो ऑफिस ही नहीं जाना चाहते हैं। एक्सेल ने वार्न कर दिया अपने सभी एम्प्लॉइज को, अगर वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन अगर वो ऑफिस में नहीं आते हैं तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो जैसी कंपनीज ने तो अपने एम्प्लॉइज को कह रखा है कि आपको 5 दिन कम से कम आना है। मेरा मानना तो ये है कि जिस एफिशिएंट से आप काम ऑफिस में कर सकते हैं वो काम आपसे घर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफिस में आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है काम का। जियो और एयरटेल को 5G लॉन्च करे हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और अब तक हमें 5G मिल पा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। पर एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन के बाद वो जल्दी अपने टैरिफ प्लान बढ़ा सकता है 15 से 17% तक। एयरटेल का भी ARPU है 208 रुपीज। ARPU है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इनको ये ले जाएंगे 286 तक। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले प्राइस को हाइक करता है एयरटेल, फिर कुछ ही दिनों बाद जियो उसको फॉलो करता है। मेरी माने तो जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं आप साल का रिचार्ज करवा लीजिए। इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा 1 साल तक कि जो भी बड़ा प्राइस आएगा वो आपको पे नहीं करना होगा। बात तो सही है। स्विगी ने लॉन्च करी अपनी नई सर्विस जिसका नाम है स्विगी पोलिस। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो अपने साथ रखते हैं पेट, तो किसी वजह से उनका पेट गुम हो जाता है तो सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं इस ऐप में। जैसा कि आप जानते हैं स्विगी के एम्प्लॉइज हर जगह है
उन सभी के पास उस गुम हुए पेट की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अगर किसी को मिल जाता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। स्विगी ऐसी पहली कंपनी है जो पेट फ्रेंडली पॉलिसी बना रही है। इसमें पेट से रिलेटेड उन्होंने एक और पॉलिसी बनाई थी जिसमें आपका पेट बीमार है तो आप भी लीव ले सकते हैं उसका डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेप स्विगी ले रहा है वो काफी अच्छे हैं। अगर आपको मोबाइल में गेम खेलना पसंद है और आप एक पबजी लवर्स भी है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। पबजी बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन ने एक गेम लॉन्च करा है जिसका नाम है बोल्ट इको इंडिया। ये गेम आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों में मिल जाएंगे। ये गेम है तो काफी सिंपल बट इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ ही टाइम में काफी लोगों ने इस गेम को डाउनलोड किया है और काफी अच्छा रिव्यू बता रहे हैं। अगर आपको मोबाइल गेम्स में इंटरेस्ट है तो ये गेम भी एक बार खेल के देखिए। इंस्टाग्राम ने न्यू फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है न्यूडिटी फीचर, जिसमें अगर आप किसी को भी डीएम करते हैं न्यूड पिक्चर तो वो आपको शो नहीं होगी। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप 18+ है या नहीं। उस फोटो के आगे आ जाएगी कुछ इस तरीके की वार्निंग। अगर आपकी एज 18+ है तो आप इस फोटो को देख सकेंगे और ऐसी फोटो जो किसी के पास भेजेगा भी उसके पास भी नोटिफिकेशन आएगा थिंक ट्वाइस। तो मेरे हिसाब से तो ये फीचर काफी अच्छा है। ये मेंढक कई दिनों से घूम रहा था नथीन की साइट पे। फाइनली इसका पता चल गया ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नथीन जल्दी लॉन्च करने वाले अपने ईयरबड्स जिसका नाम रहेगा नथीन ईयर और नथीन ईयर ए। जो नथीन ईयर है वो रहेगा प्रीमियम सेगमेंट में और नथीन ईयर ए रहेगा अफोर्डेबल प्राइस में। आपको नथीन ईयर में 2 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, और आपको नथीन ईयर ए में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें येलो, व्हाइट एंड ब्लैक है। जैसे कि आप इस कंपनी की हिस्ट्री जानते हैं, इनके जो भी डिवाइस आते हैं वो ट्रांसपेरेंट आते हैं। तो इस ईयरबड्स में भी आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं इसका लुक। ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। इसकी इमेज लीक हुई है ऑनलाइन। देखते हैं इनकी साउंड क्वालिटी कैसी निकल कर आती है। आप जैसे ही जानते हैं इंडिया में नॉर्थ साइड में कितनी गर्मी का मौसम चल रहा है। उस मौसम को देखते हुए एक आर्टिस्ट ने एआई की हेल्प से कुछ इमेज बनाई है जिसमें कि वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ये इसने पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी गर्मी से ऐसे ही बचना चाहते हैं तो इस तरीके का जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।